हमारे पास स्टार्टिंग से इस कन्हई गांव के साथ जातियाँ हुई। जातियाँ पहली क्या है, सेक्शन 90 में सेक्शन 4 हुआ, उसके बाद में सेक्शन 9 हुआ, उसके बाद में पेमेंट इशू की, और सबसे जाती ये हुई कि जब पेमेंट भी हमें दी गई वो 4 किस्तों में दी गई डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि उस पेमेंट का हम यूज़ ना कर सकें। तो आज की डेट में ना हमारे पास पेमेंट है, ना जगह है, ना ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन डिपार्टमेंट के पास चलेगी और पेमेंट वो इतनी किस्तों में दी कि हम उसका यूज़ नहीं कर सके। विदाउट मतलब उसमें 1 साल 1.5 साल का टाइम दिया गया। 1.5 साल में उस पैसे की आज कोई वैल्यू नहीं। आज गवर्नमेंट कहती है कि भाई यहाँ तो बेशकीमती जगह है, गवर्नमेंट के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम कहाँ जाएं, हमारी कौन सुने। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो जाति हमारे इस गांव के साथ हुई है और जो अनजस्टिस होता है वो ना हो। और दूसरी बात ये, डिपार्टमेंट के द्वारा एक लैंड ऐसा है जो एक बार भी नहीं हुआ है कन्हई गांव में, ना उसका वार्ड सुनाया गया, ना उसको बताया गया है, और हुड्डा डिपार्टमेंट ने उसमें प्लॉटिंग करके और उसको बकायदा अलॉटमेंट भी कर दिया, 2-3 प्लॉट शिफ्ट भी कर दिए। किसान को ना मुआवजा मिला, ना ज़मीन का मालिकाना हक भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट पर हमारी पकड़ नहीं, हमारी बहस नहीं, हमारी अप्रोच नहीं। हम ये चाहते हैं जहाँ हमारी ज़मीन बैठी है, जो रह रहे हैं, हमारे जो पक्के मकान हैं और जो रहने के लायक, आज हमारा गांव 3 गुना तरक्की कर गया, ठीक है। क्या हमारी 3 पीढ़ियाँ, माननीय सीएम महोदय को ये तो एहसास होना चाहिए, उसका भी घर है, उसके बच्चे हैं, कि अभी रहने के लिए परिवार छोटा पड़ता है, ठीक है। क्या उनको हम तोड़ें आज, और इस लेवल पे तोड़ें कि हमारा घर भी ना रहे, ज़मीन भी ना रहे, तो ये अनजस्टिस और अन्याय है सर। मैं स्वर्गीय श्री रामचंद्र XINA स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का देश बनाना है। और यहाँ किस तरह बन रहा है आप देख ही रहे हो, हर आदमी के चेहरे पर कितनी घबराहट है। वे ज़मीन के बारे में तो आपको बहुत कुछ बता दिया सब ने, मैं छोटा सा बताता हूँ। मेरे मकान सन 1962 से हम गांव से बाहर खेतों में हमने मकान बना लिए थे। जो पुराना रास्ता है, एक ही रास्ता है, PWD रोड। जब एक्विजिशन हुआ तो एक्वायर कर लिए गए वो, पंचायतों को मालूम नहीं था, पंचायतों ने पैसा उठा लिया, जो आज वो पैसा भी सारा निगम में ही है। उस रास्ते के लिए हम पिछले 8 साल से प्रयासरत हैं। ऐसे ही 2 रास्ते और हैं गांव के, कि भाई इस रास्ते को पक्का बनाया जाए, सीवर लाइन डाली जाए। वहाँ ना सीवर लाइन है, ना पानी का वो है। हम ये समझ लो पूरा नरक में जी रहे हैं। 6 बार हम CM सेल में भी डाल चुके हैं। अब की बार ग्रीवेंस में 29 अप्रैल को हमारा नंबर पड़ा तो हमने वहाँ बताया, अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई कमिश्नर साहब इसको खुद सर्वे करके इसका खुद समाधान करेंगे। हमें नहीं मालूम उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन वो समस्या आज भी एज इट इज़ है।